है आज का इंजेस्टेड पॉइजनिंग। ठीक है, पॉइजनिंग सबने सुना होगा। पॉइजन यानी जहर होता है। ठीक है, जहर का नोइंगली या अननोइंगली हमारे शरीर के अंदर जाना पॉइजनिंग कहलाता है। जब हम इंजेस्टेड पॉइजनिंग कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने मुंह के द्वारा अगर पॉइजन को अंदर इंजेस्ट किया है, अपने शरीर के अंदर गया है, तो हम उसको इंजेस्टेड पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। पॉइजनिंग का मतलब किस किस तरीके से पॉइजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं। मुंह से जा सकता है, इंजेक्शन के द्वारा जा सकता है, इनहेलेशन से जा सकता है, और एब्जॉर्ब भी हो सकता है, हमारे स्किन के थ्रू वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से कई प्रकार से पॉइजन हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंजेस्टेड पॉइजनिंग के बारे में। इंजेस्टेड पॉइजनिंग यानी जहां मुंह के द्वारा जहर जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो हम उसको बोलते हैं इंजेस्टेड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग होने के बाद हम लोग क्या सोचते हैं? पॉइजनिंग होने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि किसी तरह पॉइजन शरीर से बाहर निकल जाए और जो भी मरीज है वो ठीक हो जाए। तो रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड पॉइजन के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, सबसे पहले है मिल्क एंड वाटर का घोल बनाकर पेशेंट को देना। ये कुछ मिनटों के अंदर अगर देते हैं तो ये फायदेमंद होता है। जहर खाने के कुछ मिनटों के बाद ये फायदेमंद होता है। इससे क्या होगा कि पॉइजन जो है डाइल्यूट हो जाएगा, यानी घुल जाएगा। ठीक है, पॉइजन घुल जाएगा और डीमल्सिफाइंग पॉइजन यानी पॉइजन जो है ब्रेक हो जाएगा, छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे पार्ट्स में वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, और ये इफेक्टिव किसके लिए है? अगर एल्कली या एसिड इंजेक्शन है हुआ है तो। ठीक है, एल्कलीज या एसिड, एल्कली या बेस भी बोल सकते हैं, या एसिड हमने इंजेस्ट किया है तो ये इफेक्टिव है। ठीक है, फॉस्फोरस और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए ये इफेक्टिव नहीं है। लिमिटेशन यानी किस हद तक ये काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरा है इंडक्शन ऑफ एमिसिस, उल्टी करवाने की कोशिश करना। ये 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। पॉइजन खाकर 1 घंटे के अंदर यदि पेशेंट को हम उल्टी करवाते हैं तो भी ये फायदेमंद हो सकता है। इससे क्या होगा, मतलब कैसे ये काम करता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को इरिटेशन फील होगा और जो भी चीजें पेट में गई हैं, जीआई ट्रैक्ट में गई हैं, वो सब बाहर आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये पॉइजन को रिमूव करने में हेल्पफुल नहीं है। ठीक है, ये रिमूव नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक जो अनएब्जॉर्ब पॉइजन है खाली उसको निकालने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इपियाक सिरप करके एक सिरप आता है जिससे कि वॉमिटिंग इंड्यूस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल सभी लोगों को पता है क्या होता है। जो एक्टिवेटेड चारकोल या एक्टिवेटेड कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यदि डोसेज 10 टाइम्स, यदि पॉइजन जितना खाया है, मतलब जितना इंजेक्शन हुआ है उसके 10 टाइम्स ज्यादा देना है तो ये इफेक्टिव होगा। और ये 1 से 2 ग्राम पर बॉडी वेट देना है। ठीक है, और इसके लिमिटेशंस क्या क्या? यदि पेशेंट को स्टमक क्रैम्प्स या वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन है तो एक्टिवेटेड चारकोल हम नहीं दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है गैस्ट्रिक लैवेज या गैस्ट्रिक इरिगेशन। गैस्ट्रिक लैवेज या गैस्ट्रिक इरिगेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें पर्पसिव क्लीनिंग ऑफ स्टमक होता है। स्टमक को हम क्लीन करते हैं। ये कम से कम 4 घंटे के अंदर होना चाहिए, पॉइजन खाने के 4 घंटे के अंदर होना चाहिए। और कन्वल्सिंग पेशेंट है तो हमें गैस्ट्रिक लैवेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट मेथड है होल बावल इरिगेशन। इसमें क्या करते हैं? क्लेंजिंग सॉल्यूशंस करके कुछ चीजें आती हैं। क्लेंजिंग सॉल्यूशन, जो पेट क्लेंस करने के सॉल्यूशंस आते हैं, उसका हम इसमें मतलब यूज करेंगे। नॉन एब्जॉर्बेबल पॉलीथिलीन ग्लाइकोल एक सोल्यूशन आता है जिसको हम बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, इसको बैलेंस्ड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है जिसका उपयोग करके हम होल बावल इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या नूजिया वॉमिटिंग है तो हम
होल बावल इरिगेशन नहीं करेंगे, ठीक है। होल बावल इरिगेशन यानी पूरे बावल का इरिगेशन यानी क्लीनिंग होता है, ठीक है, इरिगेशन यानी क्लीनिंग। नेक्स्ट है कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, क्या होता है कैथार्टिक्स? मल त्याग को फास्ट करने वाला एक मेडिसिन कह सकते हैं। कैथार्टिक्स एक टाइप का मेडिसिन है जिसमें मल त्याग करने में वो एक्सेलरेट करता है, यानी उसको फास्ट करता है। जैसे कि सॉर्बिटॉल है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, सोडियम सल्फेट है। इसको भी हमें कैसे देना है? 1 से 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से देना है। और यदि सीवियर फ्लूइड लॉस, एब्डोमिनल क्रैम्प और वॉमिटिंग है तो हम ये नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक या सर्जिकल रिमूवल ऑफ पॉइजन। ये बहुत ही सीवियर कंडीशंस में करते हैं एंडोस्कोपी की सहायता। एंडोस्कोप क्या होता है? एंडोस्कोपिक विजुअलाइजेशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इसके द्वारा हम विजुअलाइज करके हम सर्जरी के द्वारा पॉइजन को रिमूव करेंगे, सर्जिकल मेथड से पॉइजन को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है एंटीडोट देना। एंटीडोट यानी जब भी पॉइजन होता है तो उसका एक एंटीडोट होता है जिससे कि वो मरीज बच सकता है, एंटीडोट बोलते हैं उसको, ठीक है। विच कैन काउंटरएक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के इफेक्ट को वो काउंटरएक्ट कर सकता है या कम कर सकता है या घटा सकता है, उसको हम बोलते हैं एंटीडोट, ठीक है। नेक्स्ट है लक्षण। लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? नॉइजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, दस्त हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, मुंह के आसपास घाव हो सकता है, मुंह सूख सकता है, ड्रूलिंग हो सकता है। ड्रूलिंग यानी बहुत ज्यादा सलाइवा निकलना, फिर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। डायलेटेड प्यूपिल भी हो सकता है या कंस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। नेक्स्ट है कंफ्यूजन हो सकता है, पेशेंट को फेंटिंग हो सकता है, झटके आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है किन किन चीजों से पॉइजनिंग हो सकता है? पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे कि नेल पॉलिश रिमूवर, माउथ वॉश, ये सब चीजें जो बच्चों के लिए हानिकारक होती हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एंड डिटर्जेंट हैं, पेंट थिनर है, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स यानी खाद्य चीजें, खाद जिसको बोलते हैं खाद, मरकरी, पुराने थर्मोमीटर या बैटरीज में जो है, और प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस और ओवर द काउंटर मेडिकेशन। आपको डॉक्टर ने कोई दवा लिखी और आपने केमिस्ट के पास से अपने हिसाब से कुछ दवाइयाँ ले ली और उसको कॉम्बिनेशन गलत करके आपने खा लिया, तो ये हो गया। इस तरह से खाने के बाद भी आपको पॉइजनिंग हो सकता है। इलीगल ड्रग्स जो होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के कारण हो सकता है, और खराब खाने के कारण भी फूड पॉइजनिंग हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा कि फूड पॉइजनिंग है? हिस्ट्री टेकिंग के बाद, फिजिकल एग्जामिनेशन, जो भी लक्षण दिख रहे हैं उससे हमें पता चल जाएगा। और ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट और स्टूल कल्चर, इन सब मेथड से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को पॉइजनिंग हुआ है, ठीक है। आप लोग सब अपना